हम अध्ययन करेंगे एनडीपीएस एक्ट का, जो है 1985 का। एक्ट नंबर 61 है 1985 का यह। और अध्याय 4 से संबंधित धारा हम देखेंगे। धारा 32 में है ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए कोई दंड उपबंधित न हो, उनके लिए कोई दंड उपबंधित न किया गया हो, वह जो कोई इस एक्ट के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का जिसके लिए इस अध्याय में पृथक रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो फिर वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से वह या फिर जुर्माने या दोनों से वह दंडनीय होगा। अब आ जाते हैं धारा 32 क पर। 32 क में है कि इस एक्ट के अधीन दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण ना होना। नो सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन इन सेंटेंस अवॉर्डेड अंडर दिस एक्ट। सीआरपीसी 1973 या तत्समय प्रवर्त उस समय जो भी विधि है थी किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 33 के उपबंध के अधीन रहते हुए इस एक्ट के अधीन धारा 27 से जो भिन्न है उसमें दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा। मतलब उस सजा को कम नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। कब? इस एक्ट के अधीन दिए गए किसी दंडादेश के अनुसार एनडीपीएस में। 32 ख में क्या है? न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाले कारक। न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड, जो छोटे पनिशमेंट है उनको हायर पनिशमेंट में अधिरोपित करने के विचार के लिए कारक है कि जहां इस एक्ट के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां कोर्ट जो है कारावास की न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम से उच्चतर कोई दंड जो है इम्पोज कर सकेगा। इम्पोज करने के लिए ऐसे कारकों के अतिरिक्त जिन्हें वह ठीक समझे निम्नलिखित कारकों को विचार में ले सकेगा। अर्थात क में है अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी। दूसरा, यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है। ग में है यह तथ्य कि अपराध द्वारा अवयस्क प्रभावित होते हैं जिससे या उस अपराध के किए जाने के लिए अवयस्कों का यूज किया जाता है। घ में है यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते जाते हैं किया जाता है। जो जिसमें बालक ये आते हैं, बालक और छात्र शिक्षा, जो खेल कूद सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते जाते हैं, उनमें किया जाता है। किसका? किसी तथ्य की अपराध किसी शिक्षा संस्था सामाजिक सेवा संकाय में है, उनमें किया जाता है। ग में है यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतर्राष्ट्रीय किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह का है जो अपराध करने में लगा हुआ है। च में है यह तथ्य कि अपराधी अपराध करके जो है सुकर बनाए गए अन्य अवैध क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है। अवैध क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार जो है धारा 32 ख में बात बताई गई है बिंदु। तो ऐसे अगर जो कार्य करेगा तो उसका जो न्यूनतम दंड है उसको और हायर किया जा सकता है, उच्चतम दंड उसको प्राप्त होगा उस अपराध के अकॉर्डिंग, जो भी इसमें आते हैं धारा 32 ख के अंतर्गत। धारा 33 में है सीआरपीसी 1973 की जो सेक्शन है धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। धारा 33 के तहत सीआरपीसी 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
लागू नहीं होंगी जब तक कि व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, अथवा अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्ध दोष जो है ठहराया जाता है या धारा 26 या सेक्शन 27 के अधीन दंडनीय नहीं है। तो इस प्रकार जो है CRPC की धारा 360 और आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना यहाँ इस धारा के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन वह कब होगा ऐसा कि व्यक्ति जो है 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तो वह किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी। इसमें केस है केस जो है रामजी मिसार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार है 1963 का केस कि व्यक्ति की आयु का प्रश्न उसके अपराध का निर्धारण किए जाने के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। इस प्रकार यह केस इससे रिलेटेड था धारा 33 से।